Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the Y parameter representation of a two-port network. This topic is meant for MSc Physics and Electronics students and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The GRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now, let us come to the topic. Y parameter is representation of a two-port network और a transistor. ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को। यदि करंट या वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, इसे हम बोलते हैं सिग्नल। सो व्हाट आर सिग्नल्स? सिग्नल्स आर सिंपली ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस। सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल्स में, जिसे हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट, और एम्पलीफाइड सिग्नल जो मिलता है आउटपुट से, उसे हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। सो व्हाट इज ए पोर्ट? पोर्ट इज सिंपली ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स। इनपुट पेयर है तो बोलते हैं इनपुट पोर्ट, आउटपुट में पेयर है तो कहते हैं आउटपुट पोर्ट। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज स्मॉल, the operation of the transistor is confined to the linear portion of its characteristic curve. यदि सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक के लिनियर पोर्शन में कन्फाइंड होता है। ऐसे स्थिति में you can study the performance of the amplifier analytically by representing the transistor in any one of the three configurations as a black box, जिसमें एक इनपुट पेयर है और एक आउटपुट पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, जैसा हमने दिखाया है आपको फिगर 1 में। ठीक है, तो अब देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो ये ब्लैक बॉक्स इज ए डिवाइस सिस्टम या ऑब्जेक्ट है which gives useful information without revealing any information about its internal working. ब्लैक बॉक्स के अंदर में क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है और वो जानना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। हमें सिर्फ उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल से ही मतलब है। ठीक है, तो देयर आर 4 वेरिएबल्स इन ए टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिवाइस। दो वोल्टेज होंगे, एक इनपुट वोल्टेज है V1, एक आउटपुट वोल्टेज है V2। इनपुट करंट है I1, आउटपुट करंट है I2। हमें इन 4 वेरिएबल से ही मतलब है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, हमको उसकी जानकारी नहीं है और ये जानकारी होना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो किसी दो क्वांटिटी को हम मान सकते हैं इंडिपेंडेंट और बाकी दो को हम डिपेंडेंट मान के इंडिपेंडेंट के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि टू पोर्ट डिवाइस हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम दोनों वोल्टेज को इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों वोल्टेज का जो रेशियो है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो। ठीक है, अब देखिए हमारा ये ब्लैक बॉक्स है, ये हम दिखा रहे हैं इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट वोल्टेज V2 है, ये हमारा इनपुट पोर्ट है। ये एक पेयर ये हुआ इनपुट पोर्ट, एक पेयर हमारा ये हुआ हमारा आउटपुट पोर्ट। दिस इज द ब्लैक बॉक्स। ये इनपुट करंट है I1, ये आउटपुट करंट हमारा I2 है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है उसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमने माना है कि V1 और V2 हमारा इंडिपेंडेंट है, तो बाकी दो जो बच गए क्वांटिटी I1 और I2 ये हो गए डिपेंडेंट। नाउ आई एक्सप्रेस I1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू F1 V1 and V2 and I2 is another function F2 of V1 and V2, where F1 is the function that relates I1 with V1 and V2 and F2 is another function that relates I2 with V1 and V2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंसिडर कीजिए। छोटा वेरिएशन हो रहा है I1 में, तो I1 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। ओके, तो
यहाँ देखिए हमने लिखा है DI1 टोटल चेंज इन दी इनपुट करंट। किस पर चेंज करता है ये डिपेंड करता है V1 और V2 पर। So I write it as delta I1 upon delta V1. What is this? This is the rate of change of input current with change in input voltage. ठीक है, देखिए डेल्टा I1 upon delta V1 is the rate of change of I1 with V1। ठीक है, और V1 में कितना चेंज हुआ है? V1 में चेंज हुआ है dV1 का। So total change in input current I1 because of change in the input voltage by dV1 is delta I1 upon delta V1 into dV1. This is clear? This is the rate of change of I1 with V1 and change in V1 is dV1. So total change in the input current due to a change dV1 in the input voltage is given by delta I1 upon delta V1 into dV1. I1 again depends upon any change in value of V2. So delta I1 upon delta V2. This is the rate of change of input current with output voltage. Output voltage में change हुआ है dV2 का, and therefore the change in the input current because of change dV2 in output voltage is given by delta I1 upon delta V2 into dV2. Therefore, total change in the value of input current when both V1 and V2 varies is given by the sum of these two terms. So this is dI1 is delta I1 upon delta V1 into dV1 plus delta I1 upon delta V2 into dV2. So first term जो है ये दे रहा है आपको चेंज इन दिस, ये दे रहा है चेंज इन इनपुट करंट ड्यू टू चेंज dV1 in the input voltage। ठीक है, और ये सेकंड टर्म जो है ये क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है चेंज इन इनपुट करंट ड्यू टू ए चेंज dV2 in the आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों टर्म को, तो हमें मिल जाएगा टोटल चेंज इन द इनपुट करंट व्हेन देयर इज चेंज इन द इनपुट वोल्टेज एंड आल्सो चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली change in the output current is given by delta I2 upon delta V1 into dV1. This is the rate of change of output current with change in the input voltage। और इनपुट वोल्टेज कितने से चेंज हो रहा है? dV1 से। So this whole term gives you the total change in the output current when the input voltage changes by dV1। Okay? ये second term है delta I2 upon delta V2। So this gives you the rate of change of the output current with the output voltage। ठीक है, सो ये पूरा टर्म जो होगा ये क्या हुआ? टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस बाय dV2। So when both the input voltage and output voltage change by dV1 and dV2 respectively, then the total change in the output current is given by
the sum of these two terms. Okay, so since the operation of the transistor is assumed to be confined to the linear portion of its characteristic curve, the four partial differential terms in equation 3 and 4 can be considered as constant. ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, हम उसका कहाँ यूज कर रहे हैं? उसके लीनियर पोर्शन पर। तो देखिए, ये है लीनियर पोर्शन, ये है कर्व। तो ये पोर्शन जो है सो लीनियर पोर्शन है यहाँ। इसी पोर्शन में हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल टर्म है, इस पोर्शन में ये कांस्टेंट है। ठीक है, इस पोर्शन में ये कांस्टेंट है। So these four partial differential terms have different dimensions and can be written as y11 delta I1 upon delta V1, y12 is delta I1 upon delta V2, y21 is delta I2 upon delta V1, and y22 is delta I2 upon delta V2. Now, the transistors are frequently used for amplification of sinusoidal currents. ठीक है, तो अगर हम सिग्नल नहीं भी दे रहे हैं इनपुट में, करंट तो फ्लो करेगा, एंड दैट करंट इज योर डायरेक्ट करंट। ओके, सिग्नल देंगे तो आउटपुट करंट का मान बदलेगा। एज इनपुट वेरीज द आउटपुट विल आल्सो वेरी। तो जितना वेरिएशन हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, करंट या वोल्टेज के वेरिएशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके आरएमएस वैल्यू से। ठीक है, विच आर इम्प्रेस्ड अपॉन द डायरेक्ट वैल्यूज। जो डायरेक्ट करंट था उसके ऊपर हम उसको इम्प्रेस करते हैं चेंजेस को। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द चेंज। तो इक्वेशन 3 जो था वो क्या दिखा रहा है आपको? di1 इज द चेंज इन द इनपुट करंट, di2 इज चेंज इन द आउटपुट करंट। तो चेंज को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके आरएमएस वैल्यू से। सो इन द इक्वेशन 3 दिस इज द चेंज, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ i1 से। ठीक है, यहाँ था y11 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V1 वाज y11, तो यहाँ y11 हो गया, एंड दिस इज द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो हमने रिप्लेस कर दिया आरएमएस इसी क्वांटिटी से, दिस इज V1। सिमिलरली दिस क्वांटिटी वाज y12, so this is y12 here, and this is change in the output voltage, इस चेंज है ये, इसको रिप्लेस कर दिए हैं कैपिटल V2 से। सिमिलरली इन इक्वेशन 4 वी हैव di2, चेंज इन द आउटपुट करंट। ठीक है, चेंज को रिप्लेस किया उसके आरएमएस वैल्यू से हमने, इसको लिखा है कैपिटल I2। ये चीज हमारी है कितनी? ये है y21। तो ये y21 हुआ यहाँ, और ये हो गया आपका चेंज इन इनपुट वोल्टेज। सो आई राइट इट एज V1। दिस क्वांटिटी is y22, this is y22 here, and this is change in the output voltage, so this is V2 here। ठीक है, अब देखिए y1 क्या हुआ। y1 क्या हुआ? डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V1, ये चेंज है इनपुट करंट में, इसको हमने लिखा है I1 कैपिटल I1, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, सो दिस इज V1। ठीक है, यहाँ पर देखिए I1 अपॉन V1 का मान क्या होगा? y11, प्रोवाइडेड दिस टर्म बिकम्स 0। यदि आप V2 को 0 कर दिए यहाँ पर, तो दिस टर्म विल वैनिश, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 एज I1 अपॉन V1। ठीक है, तो V1 अपॉन I1 रहता तो ये होता इनपुट इम्पिडेंस, ये तो उसका रेसिप्रोकल है, I1 by V1 है, so this is the input admittance when the output is short circuited to AC। y12 क्या है? I1 अपॉन V2, V2 अपॉन I1 होता तो ये होता ट्रांसफर इम्पिडेंस, ये उसका रेसिप्रोकल है, ऊपर में करंट है नीचे वोल्टेज है, सो दिस इज द रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। ये कैसे निकलेगा हमारा सेकंड टर्म? जब आप V1 को 0 कर दीजिए इन इक्वेशन 5, और इक्वेशन 6 में अगर
अब जीरो कर दीजिए V1 को, तो Y12 is equal to I1 upon V2. So this is your reverse transfer admittance when the input is short circuited to AC. Equation 7 से देखिए, Y21 is delta I2 upon delta V1. So this is capital I2 upon capital V1. ये कैसे निकलेगा? इक्वेशन 7 से देखिए, V2 को जीरो करते हैं अगर हम, तो Y21 is I2 upon V1. वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, V2 हमने जीरो कर दिया है. So this is फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस. अगर V अपॉन I होता तो होता इम्पिडेंस. या I अपॉन V है, I अपॉन V होने से क्या हो गया? ये हो गया एडमिटेंस. तो दिस इज फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस when the output is short circuited to AC. And finally Y22 is इक्वेशन 7 में इस टर्म को जीरो कर दें अगर हम, V1 को जीरो कर दें, तो I can find V2 as Y22 as I2 upon V2. So this is Y22 is I2 upon V2 when V1 is 0. Output current by output voltage. So this is output admittance. Admittance क्या हुआ? Resistance का reciprocal. So when the input is short circuited to AC. Equation 6 and 7 are the defining equations of the short circuit admittance representation of the linear two-port network. Equation 6 और 7 जो हैं सो defining equation है हमारे for short circuit admittance representation of linear two-port network. अब हम देखिए ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग वाई पैरामीटर्स. देखिए हमारा इनपुट में क्या था? इक्वेशन 6 क्या था हमारा? इक्वेशन 6 वाज y1 i1 is y11 v1 प्लस y12 v2. ठीक है, देखिए y11 v1 लेफ्ट साइड में आपका करंट है, राइट साइड में डायमेंशन क्या होना चाहिए? करंट ही होना चाहिए. तो दिस इज v1, तो y11 क्या होना चाहिए? 1 अपॉन r. ठीक है, तो दिस शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. तो दिस इज एडमिटेंस. ठीक है, यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर आपका ये I1 था हमारा, ये I1 था और यहाँ पर ये I2 था. I1 टोटल करंट में से एक पार्ट गया इधर, एक पार्ट गया इधर. तो दिस इज, ये करंट है लेफ्ट साइड में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट साइड में करंट है, तो राइट साइड में करंट ही होना चाहिए. दिस इज ए करंट सोर्स. ये करंट सोर्स है, ये सिंबल है डिपेंडेंट करंट सोर्स का. ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज ए सिंबल फॉर डिपेंडेंट करंट सोर्स. किस पर डिपेंड कर रहा है? ये आउटपुट के वोल्टेज पर. ठीक है, सो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. ये जो करंट I1 है उसका एक पार्ट जाएगा इस रास्ते से होके जाएगा, एक इधर से जाएगा. ठीक है, तो एक गया इधर और एक गया इधर. I1 में एक ये गया, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है? V1. और कितना एडमिटेंस है? Y1. सो दिस इज Y11 इंटू V1. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दूसरा आपका करंट इस रास्ते से गया, तो इस रास्ते से जो करंट गया है वो कितना है? Y12 V2. दिस इज ए करंट सोर्स इटसेल्फ. इधर करंट हुआ आपका Y11 V1 और इधर करंट हुआ Y12 V2. याद रखिएगा, ये हो गया पहला आपका इक्वेशन 6. इक्वेशन 7 में क्या है? I2. इक्वेशन 7 में है आपका I2. I2 इज Y21 V1 प्लस Y22 V2. यहाँ भी देखिए लेफ्ट साइड में क्या है हमारा? लेफ्ट साइड में करंट है, तो राइट साइड में करंट ही होना चाहिए फॉर द इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट. तो ये करंट है, दिस मस्ट बी करंट. यहाँ वोल्टेज है, ये दिस इज वोल्टेज, so दिस मस्ट बी 1 अपॉन इम्पिडेंस, या दिस मस्ट बी एडमिटेंस. तो देखिए Y22 है यहाँ, ये I2 यहाँ से आ रहा है करंट, तो एक पार्ट इधर से जाएगा और एक पार्ट इधर से जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट का डिवीजन हो रहा है. ये जंक्शन है, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट आपका
कर गया। So this is y21 v1, okay, and this is y22 v2, y22 v2, देखिए ये y22 v2 हो गया, ये v2 यहाँ पोटेंशियल लगा हुआ है और ये हुआ एडमिटेंस। सो ये आपका हो गया y22 v2 और ये आपका है y21 v1, दिस इज ऑल्सो ए करंट। ये कैसा करंट है ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, याद रखिएगा, both this and this are voltage controlled current source. So this is how we represent the equivalent circuit using Y parameter. ठीक है ना? तो ये दोनों, ये जो फिगर है इक्वेशन 6 और 7 में बिल्कुल फिट बैठता है। इक्वेशन 6 जो है, so this is the nodal equation of the input circuit and equation 7 that of the output circuit. Okay? So this is all about the Y parameter representation of a two-port network. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.